जय माता की। मनसा देवी, जिन्हें नागों की देवी कहा जाता है, विष की देवी, सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी कहा जाता है। मनसा देवी शिव जी की मानस पुत्री भी हैं और शिव जी के गले में शोभायमान वासुकी नाग की बहन भी हैं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, नाग पंचमी जब भी आती है तो नाग देवता यानी कि वासुकी की पूजा की जाती है। वैसे तो मनसा देवी के उद्भव के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन आज हम आपको उनके जन्म से लेकर उनके देवी बनने तक की कहानी बताने जा रहे हैं और आखिर क्यों वो उल्टे हाथों से ही अपनी पूजा स्वीकार करती हैं, इस बारे में बताएंगे। ये कथा आपने टीवी पर भी देखी होगी। आपको याद न हो तो फिल्म नाग पंचमी इसी पर आधारित थी। आइए जानते हैं मनसा देवी का जन्म कैसे हुआ। माँ पार्वती ने काली का रूप लेकर कितने ही दैत्यों का संहार किया है। उसी समय माता के उग्र रूप के कारण वासुकी की बहन की मौत हो गई और वासुकी अपनी बहन की मौत के कारण काफी दुखी हुए। तब भगवान शिव ने अपने मस्तक के प्रभाव से एक कन्या को जन्म दिया और वासुकी को भेंट स्वरूप उस कन्या को दे दिया। ये कन्या शिव जी की मानस पुत्री थी, इसलिए इसका नाम मनसा रखा है। इस तरह मनसा देवी का जन्म हुआ। वासुकी अपनी बहन को लेकर नागलोक के लिए निकल गए, लेकिन आधे रास्ते पर ही वो गिर पड़े, क्योंकि उनसे मनसा का जहरीला ताप सहन नहीं हो रहा था। देवी मनसा के जन्म से पूर्व ही शिव जी ने हलाहल विष का पान किया था और यही हलाहल मनसा के जन्म पर उसके पूरे शरीर में भी था। मनसा देवी में इतना विष है कि अगर दुनिया के सभी सांपों का विष इकट्ठा कर लिया जाए तो भी मनसा देवी के विष की बराबरी नहीं कर सकता। वासुकी ने भगवान शिव को पुकारा और कहा कि मैं इसका ताप सहन नहीं कर सकता और ये कन्या शिशु अवस्था में इस ताप तो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगी। इसलिए देवी मनसा को पंचकोश क्रिया द्वारा शिशु एवं व्यवस्था से सीधे युवा अवस्था पहुंचाया गया। तो उन्हें अपनी शक्तियों का अहंकार हुआ और उन्होंने पाताल लोक पर अपना अधिकार जताने की कोशिश की और बलपूर्वक चाहा कि सभी उनकी पूजा करें। इसके लिए उन्होंने बगावत भी की, लेकिन जब शिव जी को इस बात का पता चला कि मनसा देवी की तरह पूजनीय बनने के लिए सभी पर अत्याचार कर रही है, तब उन्होंने मनसा देवी को बुलाया और कहा कि जाओ और पृथ्वी लोक पर ऐसे भक्त तलाशो जो तुम्हारी भक्ति करें। देवी मनसा ने भक्त के रूप में चंद्रधर का चुनाव किया और बलपूर्वक उससे अपनी भक्ति करने के लिए कहा। चंद्रधर भगवान शिव का भक्त था, इसलिए उन्होंने मनसा की भक्ति से इनकार कर दिया। चंद्रधर पर गुस्से मनसा ने उससे सभी पुत्रों को मार डाला। एक लक्ष्मी चंद्र को छोड़कर लक्ष्मी चंद्र का विवाह अखंड सौभाग्यवती कन्या बहुला के साथ में हो गया। लेकिन जब मनसा को पता चला कि चंद्रधर का एक और पुत्र जीवित है, तो मनसा ने लक्ष्मी चंद्र को शादी की पहली रात को ही मार डाला। बहुला ने भगवान शिव के सामने अपने पति को जीवित करने की विनती की। तब शिव जी ने मनसा से कहा कि तुम लक्ष्मी चंद्र के प्राण वापिस लौटा दो, लेकिन मनसा ने ऐसा करने में अक्षम रही और मनसा को अपनी गलतियों का भान हुआ। उसने सभी से माफ़ी मांगी
शिवजी ने लक्ष्मी चंद्र को जीवित कर दिया और मनसा को गलतियों के लिए माफ कर दिया। मनसा को ये वरदान भी दिया कि तुम इस संसार में देवी की तरह पूजी जाओगी और सभी की मनोकामना की पूर्ति भी करोगी। जो भी तुम्हारे पास अपनी मनोकामना लेकर आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। तब चंद्रधर ने मनसा देवी को पूजा स्वरूप फूल चढ़ाना चाहा। तभी देवी मनसा ने कहा कि सभी देवी देवताओं को सीधे हाथ से फूल माला अर्पण की जाती हैं, लेकिन मैं सभी के उल्टे हाथों से ही की गई पूजा को स्वीकार करूंगी। तभी से देवी मनसा को उल्टे हाथों से पूजा और भोग दिया जाता है। जय माता की।